जहां बैठता है वो कहता है ज्यादती हो रही, गलत हो रहा है, और कोई आदमी हाथ से रोकने की सलाहियत रखता है वो कहता है जी मैं बाहर निकलूंगा, मैं इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हूंगा, मैं डट जाऊंगा। और ये सबसे बेहतर दर्जा होता है कि आप जालिम का हाथ रोकें पकड़ के। जालिम का हाथ रोकना हम सब पे फर्ज है और हमें ये रोकना होगा, वरना हमें जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो ये जनाब अपने अपने तौर पर आपको कोशिश करनी है। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब की हालत यह है कि आशूरा के जुलूस में गए निसार हवेली से, और वहां पे भी उनके आसपास कमांडो, पुलिस पूरे घेरे के अंदर वो वहां पे ट्रेवल कर रहे थे। तो जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ कर दिया ना, इतना इन्होंने जुल्म किया कि अब इनका एतमाद ही खत्म हो गया है। ये खुलकर पब्लिक के अंदर नहीं आ सकते। इन्हीं जगहों पे हमने दिन के वक्त देखा बार बार आलिया हमजा को, वो पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी, उनके अपने लोग उनके साथ थे, वो घूम रही थी, हर जगह पे जा रही थी, बैठी है, लोगों को मिल रही है, लोगों को पानी पिला रही है, उनके साथ बातचीत कर रही है। तो एक तरफ आप ये देख लें कि एक खातून है वो कैसे घूम रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे को आप छोड़ दें। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब पब्लिक से इतने खौफजदा हैं, इतने खाइफ है, उन्हें आइडिया है कि वो पब्लिक के अंदर भी ओपनली मूव नहीं कर सकते। हालात तो ये पैदा हो गए। हालांकि मोहसिन नकवी कोई इमरान खान के लेवल का लीडर तो है नहीं, वो एक मीडिया मालिक है और आर्मी चीफ से उनका एक ताल्लुकदारी है। उस ताल्लुकदारी की वजह से वो वज़ीर आला पंजाब बन गया था, उसी ताल्लुकदारी की वजह से वो आज वज़ीर दाखिला है, और तो उसके पल्ले कख नहीं है ना। और कौन है मोहसिन नकवी, कौन जानता है? चौधरियों का रिश्तेदार था, हमें यह पता था, या इसने एक सहाफत करते करते एक चैनल बना लिया था, हमें यह पता था। इसके अलावा तो इसका कोई तारुफ नहीं है ना। इसके अलावा तो अब इसका तारुफ यह बनाना कि आर्मी चीफ जो मौजूदा आए हैं उनके साथ इसकी रिश्तेदारी है, जिसकी वजह से ये पहले बन गया वज़ीर आला और उसके बाद बन गया वज़ीर दाखिला, और पीसीबी का चेयरमैन बनने का इसको शौक था, वो भी ये बन गया कि जनाब मैंने ये भी बनना है, वो भी बन गया। तो ये इसका टोटल तारुफ है। अब नाज़रीन, एक और सुहेल बड़ाई साहब ने एक तजिया किया है। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये लोग ये इस तरह के स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं, हैरत होती है मुझे। सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, तशद्दुद पर उसकी मोनोपोली है, बाकी कोई तशद्दुद करे तो एस्टेब्लिशमेंट उसे कुचल देती है, यही रियासत होती है। एक तो तशद्दुद किसी और ने किया नहीं, कोई तशद्दुद की पॉलिसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नहीं है, ये सारे मानते हैं और जानते हैं। बड़े पुरअमन तरीके से हर जगह पे वो आते हैं, उनको अगर कोई ना मारे, उनके ऊपर आंसू गैस ना फेंके, उनको डंडे ना मारे, वो आंसू गैस का गोला उठा के वापस फेंकते हैं। उन्हें जब कोई मारता है तो वो तो तरीके लब्बैक की तरह रिटेलिएट भी नहीं करते बेचारे। 7-7, 8-8 हजार बंदा उनका गिरफ्तार हो जाता है एक ही दिन में। कैसे हो जाता है? तरीके लब्बैक का इतना बंदा आप एक दिन में गिरफ्तार करे ना, वो वापस डंडे मारते हैं, पुलिस वालों से कलमे पढ़ाते हैं, वो दोबारा इस्लाम कबूल करवाते हैं पुलिस वालों को। मैंने खुद बहुत सारी वीडियो देखी, अपने सामने मैं देखता हूँ ये सारी चीजें। तो सुहेल बड़ाई साहब एक सीनियर सहाफी हैं, इस उम्र में आके उनको आइन और कानून के बारे में पता होना चाहिए। तो वो फौज को रियासत कहते हैं जो गलत है। रियासत का आईने पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल मौजूद है, मैंने पहले भी हवाला दिया कि उसको पढ़ें, आपको आइडिया हो कि रियासत क्या होती है। और दूसरा ये कहना कि रियासत के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, ये कोई आईनी इख्तियार, तशद्दुद का तो आईनी इख्तियार होता ही नहीं है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं किसे? मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना। एक्चुअली फौज के चंद आला अफसरान और उनके साथ चंद लोग बैठे हुए एक इकट्ठा सा बन जाता है, इसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। नॉर्मली ये आर्मी चीफ ही होता है, जो फैसला आर्मी चीफ ने किया वही एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। अब आइन और कानून में तो तशद्दुद की ममानियत है। यूज ऑफ फोर्स कितना होगा, कैसे होगा, किन कंडीशंस में होगा, ये तो बाकायदा कानून के अंदर, लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये तशद्दुद का इख्तियार और वो भी आईनी इख्तियार मेरी समझ से बाहर है। यहां तो सिर्फ गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का कानूनी और आईनी जवाब मौजूद है।